अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं दोस्तों स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की स्टोरी बड़ी ख़ास है और ख़ास तौर पे जो है वो तुलबा के लिए है, वो लोग जो कि बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं और उनके साथ जो है वो मुख्तलिफ तरीके से जब फ्रॉड किए जाते हैं और उनकी जो अपनी रकम है वो भी हथिया ली जाती है और इसके बाद स्टूडेंट्स को जिस तकलीफ़ से गुज़रना पड़ता है, आज की ये स्टोरी जो है वो उन तमाम लोगों के लिए एक सबक होगा जो कि आने वाले वक़्त के लिए और जो कि मौजूदा टाइम के अंदर भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरे साथ हमज़ा खालिद भाई मौजूद हैं, जो कि ख़ुसूसी तौर पे इन्होंने जो है वो राब्ता किया। इनसे जानते हैं कि इनके साथ क्या फ्रॉड किया गया, कैसे ये लोग जो है वो चाइना जाने का ख्वाब लेकर बैठे थे, लेकिन अब अपनी जो कीमती आप कह लें कि जो एक असासा था, जो एक मालियत थी, लाखों रुपए की मालियत जो है वो उससे भी हाथ धो बैठे। इनके साथ हुआ क्या? इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी स्टोरी क्या है। हमज़ा भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक, अल्लाह का ये शुक्र। बताइएगा कि क्या मामला पेश आया? किस तरीके से आपने अप्लाई किया था? वो क्या उन्होंने आपको एक सुनहरे ख्वाब दिखाए थे और असल में आप लोगों के साथ क्या हुआ? असल में मैं सोशल मीडिया यूज़ करता था और सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने इनकी पोस्ट देखी, ठीक है, एक निजी कंपनी की, ठीक जिससे है। मैंने व्हाट्सऐप के ऊपर राब्ता किया और हुँ, उन्होंने मुझे एडमिशन से लेकर वीज़ा तक सारा प्रोसेस बताया और उन्होंने कहा कि आपका बीएस नर्सिंग के अंदर हम एडमिशन करवा देंगे चाइना के अंदर। इससे पहले आपने क्या किया था? इससे पहले मैंने एफएससी की है ठीक है, और उसके बाद मैंने 1 साल एमडी कैट की तैयारी की लेकिन मेरा एडमिशन नहीं हुआ। ठीक उसके है। बाद मैंने अब्रॉड का सोचा हुँ, और मैंने कहा बाहर बीएस नर्सिंग स्टडी करता हूँ। फिर मेरे और किस पोल के लिए अप्लाई किया था? मैंने चाइना के लिए अप्लाई किया था। ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे एडमिशन से लेकर वीज़े तक का सारा प्रोसेस बताया और फिर मैं उस निजी कंपनी से जो उनका ऑफ़िस था, मैं फैसलाबाद आया। उनका ऑफ़िस जो था वो फैसलाबाद में था। ठीक है। मैं वहाँ पर आया, उन्होंने मुझे पूरा प्रोसेस बताया, सारा स्टाम्प किया और जो टोटल मालियत उन्होंने मुझे बताई हुँ, एडमिशन से लेकर वीज़े तक की वो 6 लाख बताई। अच्छा, उन्होंने मुझसे 6 लाख रुपया लिया और मैं तकरीबन 5वें महीने में आया था उनके पास ठीक है। और 9वें महीने तक उन्होंने मुझे कोई भी अपडेट नहीं दी। तो जब मैंने उनसे इस 4 माह के दौरान आपने उनसे राब्ता करने की मैंने कोशिश की? तकरीबन हर रोज़ ही मैं उनको मैसेज करता था, कॉल करता था, वो रोज़-रोज़ मुझे डेट्स देते थे ठीक कि है। आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। उसके बाद जो उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजे, वो डॉक्यूमेंट्स भी जेली थे। अच्छा, हाँ, वो वो डॉक्यूमेंट्स कैसे भी पता चला कि जाली है बाद में? वो उन्होंने भेजे तो स्कैनर जो था ना, तो वो स्कैनर जब आप स्कैन वीचैट से जब हमने स्कैन किया तो वो उसका कोई भी डिटेल उसकी नहीं दे रहे बैक थे। लिंक उसका कोई हाँ, नहीं कोई था। भी नहीं था। उसके ठीक बाद है, मैंने खुद भी जब वीज़ा पोर्टल पे अप्लाई किया तो उन्होंने मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। ठीक है। इसी वजह से कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे जेली हैं। अच्छा, हाँ, तो उसके बाद वो मुझे डेट्स पे डेट्स देते रहे, तो 4 महीने ऐसे ही गुज़र गए। ठीक है। उसके बाद मैं जब फैसलाबाद आया, उनके ऑफ़िस गया तो उनका ऑफ़िस बंद था। अच्छा, वो बंदा भी नहीं था, लेकिन जब मैं इधर उनसे मिलने आया था पहली दफ़ा तो उनसे स्टाम्प लिया था, उनके घर का पता था मुझे। फिर मैं उनके घर गया, उनके घर से इन्फॉर्मेशन ली लेकिन उस बंदे का खुद कोई पता नहीं लगा। उनके घरवालों को भी नहीं पता? हाँ, उनके घर वालों का पहले तो नहीं पता था लेकिन फिर इन्फॉर्मेशन लेके उनका जो करंट एड्रेस है उसके ऊपर हम गए, लेकिन वो बंदा खुद घर पे नहीं था, उनके घर की जो खवातीन थी वही थी घर पे। अच्छा, आपके अलावा और कितने स्टूडेंट्स थे? मेरे अलावा तकरीबन 20-21 बच्चे और थे जिन्होंने अप्लाई किया मतलब था। कम हो गई जो है वो तकरीबन 1 करोड़ 1 रुपया करोड़ आप से लोगों से इकट्ठा किया जी, गया। 1 करोड़ से ज़ायद हमसे इकट्ठा किया गया है और उसके बाद वो कोई राब्ता नहीं कर रहे, उनका कोई पता नहीं है वो किधर गए। उनके घर गए हैं तो वो यही कहते हैं कि भई उनका अच्छा पता हमज़ा नहीं है भाई मुझे हमारे ये ऊपर। बताएँ कि जब आप पहली दफ़ा ऑफ़िस गए थे, तो ऑफ़िस का एक एनवायरनमेंट होता है। जी। आप अकेले गए थे या आपके साथ कोई और भी मतलब स्टूडेंट्स थे जो उस वक़्त पे गए थे? मैं था और मेरा दोस्त गया था और प्रॉपर एक सेटअप उन्होंने बनाया पूरी हुआ टीम था। बनाई हुई थी, हाँ, यानी कि मतलब वो जो ऑफ़िस फर्स्ट विज़िटर होगा उसे लगे कि बिल्कुल एक प्रोफ़ेशनल हाँ, लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं और प्रोफ़ेशनल वो और सारी चीज़ें मुकम्मल अच्छा, तरीके से ऑफ़िस का सेटअप किया हुआ था। मुकम्मल अच्छे तरीके से वो बंदे को गाइड करते थे कि सही। बंदे को ऐसे लगता ही नहीं था कि ये फ्रॉड करेंगे या हुँ, ऐसा करेंगे कुछ। लेकिन पेमेंट लेने के बाद उनका कोई भी पता नहीं लगा फिर वो किधर गए हैं, किधर नहीं गए। अभी तक की जो अभी तक का जो टाइम आपका गुज़रा है, इस दौरान आपने किसी कानूनी कार्रवाई के लिए किसी अदारे से राब्ता किया, कहीं पे कोई रिपोर्ट करवाई एफआईए के अंदर या फिर साइबर क्राइम के अंदर, कोई इस तरह की आपने की है कार्रवाई? अभी तक तो मैंने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की।
अच्छा। क्योंकि मैं उनके घर गए और घर वालों ने उन्होंने यकीन दहानी कराई है मुझे कि आपकी नहीं, घर पेमेंट वाले तो वापस यकीन होगी। दहानी कराएँगे ना। आप देखिए एक बंदा जो है वो अपने अपने फ़र्ज़ करें कोई किसी की वालिदा है या किसी का वालिद है और वो किसी के साथ चला जाता है फ्रॉड करके, तो अपने बच्चे को तो डेफ़िनेटली वो प्रोटेक्ट करेंगे कि ऐसे जी आज नहीं तो कल आपकी अमाउंट जो है वो मिल जाएगी। अगर आपको इस तरीके से कार्रवाई करेंगे, हो सकता है इसमें मज़ीद डिले आ जाए। ऐसे तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर आप इसको अंडरस्टैंड अभी भी कर रहे हैं। यानी कि आपका शराफ़त का आलम ये है कि आप अभी भी 6 लाख का चूना लगवाने के बाद भी उस बंदे के घर वाले के ऊपर जो है वो ट्रस्ट कर रहे हैं कि हो सकता है आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये तमाम रकम आपको वापस मिल जाए। लेकिन मैं आपको ये 100% कह रहा हूँ कि वो जो बंदा जिस तरीके से फ्रॉड करके गया है मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरीके से कोई रिकवरी करवाएगा। यहाँ पे एक और भी चीज़ आपने बताई थी कि कोई थर्ड पार्टी का कह रहे हैं जी, कि तरीका था, उसने आपको डॉज किया, वो क्या कहानी? वो ये जो कंसल्टेंट थे इनका आगे थर्ड पार्टी से राब्ता था ठीक और है, वो चाइना में डील करते थे। ठीक है। तो ये सारी पेमेंट उनको भेजते थे और आगे वो डील करते यानी थे। कि इससे ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि इनके साथ बज़ाते खुद फ्रॉड हुआ हाँ, है। वो ये कह रहे हैं कि उनके साथ जो थर्ड पार्टी ने था उसने फ्रॉड किया और वो जबकि ये बाद में आपका कंसर्न नहीं है। नहीं ये हमारा कंसर्न क्योंकि नहीं। वो उनके साथ जो है वो उनकी डीलिंग थी, वो यहाँ से जो भी जिस तरीके से वो प्रोसेस करते थे, स्टूडेंट्स को गाइड करते थे, उसके बाद वो लेके जाते थे, वो उनका हेडेक है, वो हाँ, आप उसके जी, ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते, ठीक ऐसे। है? तो अभी तक की आप ये कह रहे हैं कि आपने किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं की। जी, बिल्कुल भी नहीं की क्योंकि उनके घर वालों ने मुझे हफ्ते की यकीन दहानी करवाई है कि ठीक है, हफ्ते के अंदर आपकी पेमेंट वापस हो जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर वो पेमेंट वापस नहीं करते तो फिर कानूनी कार्रवाई इंशाल्लाह तो उसके लिए होगी। फिर साइबर क्राइम से आप रब्ता करेंगे बिल्कुल और जो ऐसे। भी प्रोसेस होगा। तो नाज़रीन यहाँ पर ये बात करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये आगाही थी कि अगर आप लोग जो एक वीडियो देख रहे हैं, ख़ुसूसी तौर पे जो स्टूडेंट तबका है खुदारा अपने कहीं पर भी अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए ये आपकी एक इन्वेस्टमेंट है। इसको इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छी तरीके से इन चीज़ों की जाँच-पड़ताल कर लिया करें। सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड जो है वो डेली बेसिस के ऊपर हो रहे हैं और इस जैसे जो भाई हैं वो इनका निशाना बन रहे हैं। अब इनकी आप देखें कि शराफ़त देखें कि वो अभी तक वेट कर रहे हैं और वो घर विज़िट करके आए हैं। उनके घर वालों की तरफ से ये यकीन दहानी करवाई गई जबकि घर वालों का उस लड़के के साथ कोई राब्ता नहीं है। इसके बावजूद जो है ये भाई अभी वेट कर रहे हैं और अल्लाह करे इनका वेट जो है वो इनको अच्छा सिला मिले और इनके जो पैसे हैं जो कि लाखों के अंदर है, 6 लाख की एक अमाउंट है एक स्टूडेंट और ख़ास तौर पे किसी भी घर वाले जो है वो उनकी अच्छी खासी उसके ऊपर मेहनत होती है। तो किसी सूरत भी इन जैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ धोखा फ्रॉड नहीं होना चाहिए। वो तमाम कानूनी इदारे जो कि इन चीज़ों को देखते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस तरह की जो एजेंसीज़ काम कर रही हैं जो कि बगैर किसी प्रोटोकॉल के, बगैर किसी रजिस्ट्रेशन के इस तरीके से काम कर रहे हैं, उनको भी चेक एंड बैलेंस रखें, उनके ऊपर देखें कि वो कैसे लोगों को फ्रॉड कर रहे हैं। उम्मीद की जा सकती है कि इनके पैसे जो है वो जल्द वापस मिल जाएँगे, लेकिन अगर नहीं मिलेंगे तो मेरी भी इनसे रिक्वेस्ट है कि अच्छे तरीके से कानूनी कार्रवाई करें। इंशाल्लाह हमारे अदारे जो हैं वो हमारे स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं और इनकी जो एक नुकसान हुआ है, उनकी रिकवरी जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस तरीके से फ्रॉड से बचते रहिएगा। कोई इन्फॉर्मेशन हो आप शेयर कर सकते हैं इनबॉक्स के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।